श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरणहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, आज विश्व में एक छिपी हुई महामारी है जिसकी वजह से सबसे अधिक मौतें होती हैं, और उस छिपी हुई महामारी का नाम है अकेलापन। अकेलेपन की वजह से मनुष्य अवसाद में जाता है और बाहरी विकास की जो झूठी परिभाषाएं हैं उन्होंने मनुष्य को भ्रमित कर दिया है और अंदर से तोड़ दिया है। विकसित देशों में एक देश आता है जापान। वहां पिछली वर्ष की मृत्यु के जो आंकड़े हैं, 77,000 लोग अपने घरों में अकेले मृत पाए गए। उनके साथ कोई दूसरा नहीं था। और 4,000 लोग तो तब लोगों को जानकारी हुई जब उन 1 महीने हो गए और उनकी लाशें सड़ गई, कीड़े पड़ गए। ये अगर विकास का चित्र है तो क्या इसे विकास कहना चाहिए? आज मनुष्य भीड़ में रह करके नितांत अकेला हो गया है। मनुष्य को जिस प्रकार से शारीरिक पोषण चाहिए उसी प्रकार से उसे भावनात्मक पोषण भी चाहिए। और हमारा जो समाज था उसमें व्यक्ति इकाई नहीं था, उसमें परिवार इकाई था। और जब तक परिवार है तब तक व्यक्ति अकेलेपन का अनुभव नहीं कर सकता। आज की आधुनिक शिक्षा क्या कर रही है? पश्चिम में एक ट्रेंड विकसित हुआ है, पत्नी और पति दोनों कमाने वाले और कोई पुत्र नहीं। ये जीवन का एक अनछुआ पहलू है जो विकसित होता जा रहा है पश्चिम में, और वो रोग यहां भारत में भी आ रहा है। कमाने वाले 2 और संतान कोई नहीं। मनुष्य के जीवन का जो सबसे बड़ा भ्रम है, पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी संस्कृति और पश्चिमी शिक्षा ने उसे ये बताया है कि तुम अकेले हो, सामने वाला सब जड़ है। चाहे प्रकृति हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे समाज हो, चाहे देश हो, तुम केवल महत्वाकांक्षा की पूर्ति में लगो। सफलता ही जीवन का परम लक्ष्य है। लेकिन हम ये देखते हैं कि जब व्यक्ति सफलता के शिखर पर चढ़ना शुरू करता है तो रिश्तों की, भावनाओं की उपेक्षा करता हुआ जब वो सफलता के शिखर पर पहुंच जाता है तो सब कुछ छूट जाता है, कोई उसके साथ नहीं रहता, अकेला रह जाता है। और जब ढलान शुरू होती है तो जिन रिश्तों को छोड़ करके आया था वो सारे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इस समस्या का समाधान हमारे शास्त्रों में है। 1-2 दृष्टांत के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करेंगे। एक चरित्र है प्रताप भानु का। राजा है, विश्व का एक छत्र सम्राट है। उस समय भारत के अलावा संसार में कहीं भी कोई सम्राट नहीं होता था। जैसे भगवान राम 7 द्वीपों के मालिक थे, प्रताप भानु भी सप्तद्वीप सागर मेखला, एक भूप रघुपति कौशला। भगवान राम अकेले सम्राट थे पृथ्वी के, और प्रताप भानु भी अकेला सम्राट था। एक दिन वो शिकार के लिए जाता है। वो पुरुषार्थ के घोड़े पर सवार है और सामने एक सूअर मिला जो लोभ का प्रतीक है। हम महत्वाकांक्षा के घोड़े पर सवार हैं और लोभ के सूअर को पाना चाहते हैं। ये जीवन में संभव नहीं है। और सबसे भयानक बात यह है कि लगता है कि लगाम प्रताप भानु के हाथ में है। लगाम अगर प्रताप भानु के हाथ में हो तो जीवन के बचने की संभावना है। लगाम सूअर के हाथ में चली गई है
जहां जहां सुअर जाता है प्रताप भानु भी उसी के पीछे जा रहा है। तो आज हमारी सारी महत्वाकांक्षाएं, सारा पुरुषार्थ लोभ की पूर्ति में लगा है, और जो इसमें लगेगा उसका जीवन भटक जाएगा। गोस्वामी जी ने संकेत किया, अति अकेले बन विपुल कलेशु और तदपि न मृगमग तजई नरेशु। वो अकेला नहीं है, अति अकेला है। हमारी संस्कृति तो कहती है कि जीव ईश्वर का अंश है, अकेला कैसे हो सकता है। और हमारी जो संस्कृति का दूसरा भाग है ज्ञान मार्ग, वो कहता है कि कोई दूसरा है ही नहीं, सब कुछ ब्रह्म है। लेकिन प्रताप भानु महत्वाकांक्षा की दौड़ में, महत्वाकांक्षा की दौड़ क्या है? उसने पहला तीर सुअर पर मारा, पहली बार उसका बाण चूका। उसके बाण अमोघ है। उसके सेनापति में और सेना के सारे योद्धा जानते हैं कि हमारे राजा का बाण अमोघ है। तो उसे लगा कि मेरी वीरता की मूर्ति खंडित हो जाएगी, और जब तक मैं इसको मार न लूं, प्रगट तो दुरत जाई मृग भागा, और इस बस भूप चले उसक लागा। महत्वाकांक्षा का अर्थ है कि हम जो चाहते हैं वो पूरा हो जाए। और जीवन का नियम केवल सफलता नहीं है, विफलता भी है। जन्म के साथ मृत्यु है, सफलता के साथ विफलता है, सुख के साथ दुख है। ये जीवन का नियम है और इसका कोई भी अपवाद नहीं है। और जो अपवाद बनकर के महत्वाकांक्षा के पीछे दौड़ते हैं वो प्रताप भानु की तरह नष्ट हो जाते हैं, रावण बन जाते हैं। तो प्रताप भानु अकेले है और वो अपनी मूर्ति नहीं खंडित होने देना चाहता। तो सबसे तेज घोड़ा उसके पास है और वो सुअर के पीछे लगा, सब पीछे छूट गए। जब हम महत्वाकांक्षा की कैद में बंद हो जाते हैं, अपनी महत्वाकांक्षाओं को किसी से बताते नहीं, तो अंततः हम सफलता के बाद भी अकेले ही होते हैं। अब देखिए, गोस्वामी जी लिखते हैं कि अति अकेले, ईश्वर की भी याद भूल गई। अगर हम मनुष्य नहीं है कोई साथ में, जंगल में और कोई साथ नहीं, तो ईश्वर की याद तो है। पर इतना धार्मिक राजा ईश्वर को भी भूल गया। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि अति अकेले। रहीमदास जी ने तो लिखा, रन मन बैर विपत्ति में रही मन मरिए न रोए, और जो रक्षक जननी जठर सो हरि गया न सोए। अकेले तुम हो ही नहीं सकते कहीं। अब प्रताप भानु विफल मनोरथ हुआ। घर जब लौट करके आया तब अकेलापन उसका इतना हावी है कि पत्नी के बगल में सुला गया था वो राक्षस। जब जगा तो न पत्नी से बताया, न मंत्री से बताया, न गुरु से बताया। वो महत्वाकांक्षा की योजना जो अमर होने की थी, किसी से बताया नहीं। अकेलापन उसका अब हावी हो गया। फिर उठ करके गया और महल में आया और किसी से नहीं बताया। यही महत्वाकांक्षा की कैद है जो हमें विनाश के कगार तक ले जाती है। जीवन का रस सूख जाता है, हम अकेले हो जाते हैं। और ये जो दंश है, हर बड़े शहर में आप देख लीजिए, कम से कम 10% घर ऐसे हैं जिनके माता पिता अकेले हैं, करोड़ों के मकान हैं और अकेलेपन से जूझ रहे हैं। तो जो आधुनिक झूठी सभ्यता है, जिसने मनुष्य के रसीले जीवन को समाप्त करके समाज से काट दिया, परिवार से काट दिया, ये अकेलेपन का दुख भोगने की जो प्रक्रिया है, ये झूठी विकास की धारणाएं हैं। व्यक्ति को अपने जीवन में भावनात्मक पोषण के लिए समाज चाहिए, परिवार चाहिए। और एक दृष्टांत और देखिए, जनकपुर में 10,000 राजा मिलकर के उठा रहे हैं। सबको पता है कि कन्या एक है, विवाह एक से होगा। गोस्वामी जी ने 10,000 का संकेत क्यों चुना? एक, जितने भी धनुष तोड़ने वाले हैं उन्हें पता है कि धनुष टूट भी गया तो वो सोचता है एक मैं हूं, बाकी सब शून्य है, और इनका सिर काट करके अकेले विवाह मैं करूंगा। 10,000 की मनोवृत्ति क्या है? स्वार्थी और भोगवादी समूह की विसंगति यही है कि चाहे वो भीड़ में हो, चाहे अकेला हो, वो वस्तुतः अति अकेला है। और ये अति अकेलापन मनुष्य के जीवन के माधुर्य को नष्ट कर देता है,
जीवन को नष्ट कर देता है। तो हमारे परिवारों में पहले ये नहीं बताया जाता था कि तुम्हारा एक स्वतंत्र अस्तित्व है। स्वतंत्र अस्तित्व है व्यक्ति का, लेकिन बिना परिवार के, बिना समाज के, बिना देश के स्वतंत्र अस्तित्व हो ही नहीं सकता। हम सांस लेने के लिए वृक्ष, वो ऑक्सीजन के लिए वृक्षों पर निर्भर हैं, अन्न के लिए पृथ्वी पर निर्भर हैं, अन्न पैदा हो इसके लिए मौसम पर निर्भर हैं। तो हमारे जीवन में जो भ्रांति है कि हम अकेले हैं और अकेले ही हम सब कुछ कर लेंगे, ये सर्वनाश का मार्ग है। हम अकेले नहीं हैं, हम संयुक्त होकर के ही जीवन चला सकते हैं। और ये जितनी जल्दी आज मानवता को समझ में आ जाए, उतनी जल्दी वो मानव त्रासदी से उबर जाएगा। संसार की सबसे बड़ी महामारी, किसी भी व्यक्ति के पास आप बैठिए, उसे थोड़ा सा भावनात्मक सहारा दीजिए, वो रोता हुआ मिलेगा। संपन्नता के शिखर पर बैठा व्यक्ति वस्तुतः नितांत अकेला है, वो रो रहा है और अकेलेपन से असहाय हो गया है, किसी से कह नहीं पा रहा। तो ये अकेलापन जीवन में बिना परिवार के, बिना भगवान की भक्ति के और बिना संवेदना को विकसित हुए, और दूसरों को अगर मूर्ख मान करके, जड़ मान करके केवल हम उसे साधन समझ लेंगे, ये अकेलापन कभी दूर नहीं होगा। और ये मनुष्य की सबसे बड़ी त्रासदी है। बोलिए सियावर राम।